संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं करनाल में और करनाल का ये सिटी बस स्टैंड है जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि thesadknama.com की टीम हरियाणा की गठबंधन सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर के हरियाणा के विभिन्न शहरों में जा रही है और हम स्थानीय लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस 2 साल के कार्यकाल को वो कैसे देखते हैं। हमने बाज़ार में और अब चूँकि बस स्टैंड है सिटी का, तो यहाँ पे भी जो शहर के लोग हैं और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो उम्मीदें थी उस पर सरकार कितनी खरा उतरी और उसको लेकर के। सर नमस्कार। जी, क्या करते हैं आप? और किसी से पूछ लो। अच्छा। हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल? बढ़िया प्रधान जी। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं प्रधान जी, खेती करा। खेती। अच्छा, खेती करते हो आप, ठीक है। सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं? जो उम्मीदें थी उन पे कामकाज हुआ? ठीक चल रहे काम जी। ठीक चल रहे काम। ठीक है, सरकार ठीक काम कर रही है। हाँ, बढ़िया कर रही जी। जी, तो आप खेती करते हैं तो आपको लगता है कि किसानों का मसला सरकार को सुलझा देना चाहिए? बस चल रहे बात जी, देख कर लेंगे मानना क्या। अच्छा। अपने आप को लग रहे वहाँ बैठे हैं दोनों को, नहीं बात चलती रहेंगे अंदर रहेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि होना चाहिए जल्दी होना चाहिए जी। जल्दी निपटना चाहिए। हाँ जी। जी, और क्या युवाओं को रोजगार मिला इस सरकार में? रोजगार की कमी पड़ रही है जी। कमी है रोजगार की जी। कमी है? हाँ जी, मिल नहीं रहा प्रॉपर नहीं मिल रहा जी। ठीक। कुछ कोरोना की कमी है जी, कुछ सरकारी कमी है जी। अच्छा, दोनों का अंदर। हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है, तो हम इस वक्त करनाल के बस स्टैंड पे मौजूद हैं और कुछ लोगों से हम बातचीत करने। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री ठीक अकाल। हो? वधिया जी, क्या वधिया। करते हो आप? मैं लकड़ी का काम करता लकड़ी काम करते हैं। तो सरकार के इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? जो उम्मीद थी उस पर सरकार खरा उतरी? 1% भी सरकार उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी, 1% भी। जी, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इतनी महंगाई आज तक कहीं हुई नहीं, किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई। जी, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने क्या किया, जी सीधा बैंक अकाउंट में सब्सिडी डालने के नाम पे जी जो 300-400 रुपये सब्सिडी आती थी उसको 4 पे 12 पैसे कर दिया, 4 पे 19 पैसे गैस सिलेंडर की। हाँ, जी, वो क्या है, हाँ। पहले इससे तो पहले वाली सरकार ठीक थी। अब इन्होंने ये कहा कि हम सीधी सब्सिडी दे रहे हैं अकाउंट में, जी, वो सब्सिडी खत्म कर दी, सब्सिडी खत्म कर दी। बिल्कुल खत्म कर तो दी। कुछ काम धंधे काम धंधा, महंगाई इतनी है, पेट्रोल इतना महंगा, वैट इतने लगा दिए इन्होंने, टैक्स इतना बढ़ा दिया पेट्रोल पे, सारी चीज़ पे। और विदेश नीति भी खराब है इसकी। अच्छा, इन्होंने जो पड़ोसी कंट्री थी अपनी उसके साथ ट्रेड खत्म कर दिया। जो वहाँ से चीज़ सस्ती आ जाती थी और वो घूम फिर के आती है, और आती हिंदुस्तान में ही है, घूम फिर के आती है। और उस जैसे चाइना वाली चीज़ भी आती है। चाइना के टॉयज पे चाइना का कब्जा है इंडिया की टॉयज। हाँ, नहीं अब तो ट्रेड ही खत्म हो गया ना वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि 2 साल के कार्यकाल को आप ठीक नहीं मान रहे? 0% रिजल्ट है इसका सरकार का। अगली बार सरकार चेंज हो जाएगी। अच्छा, चेंज हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मैं भी कुछ बोलना है। हाँ जी, बताओ। हाँ, कर ले कैमरा कुमरा ठीक कर ले बेटे, फौजी हूँ मैं। हाँ जी, जितना बढ़िया काम प्रधानमंत्री ने किया है ना, हाँ। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इस देश में नहीं कर पाया। जी, जिस तरह से कोरोना महामारी आई, दुनिया तहस नहस होगी, ऐसे हालात में भी पूरी दुनिया को गवर्नमेंट ने फ्री राशन दिया, फ्री दवाइयाँ दी, सबका टीकाकरण हुआ। इस तरह से देश को जिस हालत में बचा रही, तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी महाशक्ति है, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान ने तो प्रधानमंत्री ने तो इस देश को बचा लिया। ये देश जो है ना, अगर प्रधानमंत्री की सेंटर की गवर्नमेंट के हिसाब से सोच रहे हो, मैं तो महंगाई आई है, किस कारण से आई महंगाई? अगर अंतर्राष्ट्रीय रेट तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसमें उसने अभी बल्कि कम करके गवर्नमेंट को या जनता को जो है राहत देने की कोशिश करी है। ठीक है, मतलब
जो लोग देख रहे हैं भाई महंगाई आ गई, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं देख रहे भी इस महामारी ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। लेकिन हमारा देश आज भी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जितनी बढ़िया इस बीमारी को कवर किया, जितना बढ़िया देशों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। मैं फौजी हूँ, मुझे पता है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो पगड़ी भी जो है सोनिया गांधी से, राहुल से पूछ के बांधते थे। चाइना 20 किलोमीटर तक अंदर आ गया था जो है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि हम जो है सीमा के ऊपर जाके हमारा प्रधानमंत्री सैनिकों के साथ दिवाली मनाता है और रक्षा मंत्री कहता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज हमारे साथ में 2-2 महाशक्तियाँ, 3-3 महाशक्तियाँ साथ देने के लिए इसलिए साथ में आई हैं क्योंकि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी छवि बनी है, विदेशों में हमारी छवि बनी है, जिसके कारण आज सारे इंडिया को हर जगह पर तवज्जो दे रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान और चाइना पूरी तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हर तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। फिर भी हम दोनों देशों के साथ एक साथ युद्ध करने के लिए भी आज अगर दोनों मोर्चों पर हमारी सेना खड़ी है तो केवल मात्र रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री की जो नीति है, जिसके कारण आज एक से एक हथियार आ रहा है। ये राफेल का मुद्दा उठाया, पूरे हिंदुस्तान में लगा दिया, राफेल राफेल राफेल। जब राफेल सस्ता था फिर क्यों नहीं खरीद लिया? अगर राफेल सस्ता था क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि इनको सिर्फ दलाली खाने के सिवाय, कांग्रेस के राज में मनमोहन सिंह शरीफ इंसान था, हर मंत्री भ्रष्ट, संतरी भ्रष्ट, कर्मचारी भ्रष्ट, मतलब जितना देखा सारे घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाला, फलाना घोटाला, चीनी घोटाला, यूरिया घोटाला, कोयला घोटाला। मनमोहन सिंह कोयला बेचने गया था क्या? तो कहाँ से घोटाले? मतलब कहने का यह है कि सारा दुनिया में इसने जो तहलका मचा था 70 साल का पाप धोने में, 70 साल की गंदगी को धोने में भाई साहब टाइम लगता है। प्रधानमंत्री ने अब इतनी बड़ी महामारी के बाद अगर देश को न्यू का न्यू चला लिया, करेंसी पूरी की पूरी बदली करके आपके देश को चला लिया, गवर्नमेंट ने पूरी करेंसी बदली करी, देश को फिर भी चलाया है। नहीं तो शांत तो हुए लोग करेंसी भाई परेशान इसलिए हुए, हमारा जो जमीर है मरा हुआ है, हम आदमी, हर आदमी भ्रष्ट है। जितना भी आदमी के हाथ में था करेंसी बैंकों में तो जाती नहीं थी, पुरानी करेंसी घरों में जो रखी हुई थी, बाहर से बाहर नई को चेंज कर रहे थे। जब बैंक में करेंसी नहीं जाएगी, एक आदमी लाइन में लगा 2000 रुपये लेने के लिए, उसको तो 2000 रुपये मिले नहीं, और एक आदमी ने करोड़ों रुपए अपने बाहर से बाहर चेंज कर लिए, वो कहाँ से हुए हो? वो बैंक वाले भ्रष्टों की वजह से हुआ है। पेट्रोल पंप पे जो तेल डाल रहा है वो नवी करेंसी सारी की सारी घर ले जाता था, पुरानी करेंसी वहाँ जमा कराता था। रोडवेज की टिकटें कटती थी तो जो है पुरानी करेंसी बैंकों में जाती थी, नवी करेंसी सारी अपने घरों में जाती थी, और उसके बाद भी देश हमारा ठीक ठाक चल गया भाई। मतलब हमारी तरफ से जितना बढ़िया काम इस टाइम बीजेपी सरकार कर रही है भाई साहब, ऐसा पहली बार रिकॉर्ड हुआ है। 70 साल में इतनी बड़ी महामारी भी आ गई, सारी नौबत भी आई। महंगाई से मैं भी तरसता हूँ, लेकिन महंगाई क्यों आ रही है वो भी चीज़ देखो ना भाई। अगर इतना देश को इस तरह से चला करके, सारा काम को संभाल करके, और फिर भी हमारा रूटीन में वही सब काम चल रहा है। मोदी जी ने कहा था आर्मी के जो जवान हैं, सेना है, 1 रैंक 1 पेंशन भाई देने। साहब पहली बार इसी प्रधानमंत्री ने, मिला क्या? डूंडे उठा दिए इसी प्रधान वगैरह भी पूरा दे दिया सर, सारा कुछ मिल गया। सिर्फ 1 साल के लिए वेटिंग में रखा था भाई। ये महामारी जब आई ना, हमारा एरियर 1 साल नहीं दिया गया था, अगले साल में वो डबल दे दिया, वो पिछला भी रिकवरी दे दिया, सब कुछ दे दिया। बिल्कुल सारी सेना प्रधानमंत्री से बिल्कुल खुश है। हाँ, जो राज्य सरकार है उसको आप कैसे आंकते हैं? राज्य सरकार में हमारा और खट्टर बैठा दिया इसने, क्या है का बेरा बाड़ी है नहीं, राजनीति इसने कर नहीं रखी थी। कदे बेचारा गांव का सरपंच भी बना, कौन था, मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मैं सेंटर के गुण गा रहा हूँ, इसके क्या गाऊंगा भाई? इसने क्या है का बेरा है कौन, इसने जिस राजनीति का बेरा है कौन था? इसके राज्य सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? राज्य सरकार का कार्यकाल ठीक चल रहा है, लेकिन मतलब अगर इसकी जगह पर कोई और बढ़िया हमें मुख्यमंत्री मिला होता तो ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन अगर सेंटर की बात करोगे भाई साहब, पूरी हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है आज तक ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी सेंटर की गवर्नमेंट नहीं आई। जो काम हुए हैं वो इस सरकार ने करे। धारा 370 तोड़ी, मैं फौजी था, ड्यूटी पे खड़ा हूँ, मेरे को आगे जम्मू कश्मीर का पत्थर मार रहा है, मैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। आज एक देश एक कानून, आज हमारे ऊपर कोई पत्थर नहीं मार सकता, क्योंकि वही धारा उसके लिए लागू होती है, देशद्रोह का मुकदमा होता है। तो जो भी काम हुए सारे बहुत बढ़िया। 3 तलाक का जो मुद्दा था, एक व्यक्ति जो है, एक औरत को तो जो है 3 बार तलाक 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 बोल के उसको भगा दिया घर से, दूसरी को घर में रख लिया। कितना बड़ा न्याय था,
बहन बेटियों के साथ, भले वो मुस्लिम थी लेकिन अन्याय तो था ना। तो 3 तलाक को तोड़ा, धारा 370 को तोड़ा। भाई साहब इतनी बड़ी महामारी से लड़के पूरे देश को टीकाकरण लगा करके, मैं मानता हूँ देखो मृत्यु दर लेकिन दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी बहुत कम थी। इटली में कितने लोग मर गए, अमेरिका कितना एडवांस है, कितने लोग मर गए। तो सारा देश ठीक ठाक न्यूट्रल में आ गया, सबका टीकाकरण हो गया। और सेंटर के जो भी काम थे, जो भी काम हो रहे हैं, यूपी में देखो ना कैसे ऐसी सड़कें बन रही हैं भाई साहब, गाड़ियों का पता नहीं चलता 150 पे चल रही है कि 200 पे चल रही है। तो जो काम हुआ भाई साहब इस गवर्नमेंट ने जो करा है बहुत बढ़िया करा। 70 साल का जो गंदगी था भाई साहब उसको धोने में टाइम लगता है। हमारा घर अगर 4 दिन ठीक से किराए पे दे देते हैं ना, किराए पे 4 दिन बाद हमारे को सफाई कराने में 10 दिन लगते हैं। तो ये तो 70 साल से किराए पे चल रहा था। मनमोहन सिंह बेचारा कौन सा कोयला बेचन गया था, कोयले को टाले में फंस गया वो। धन्यवाद। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र सिंह। जी, तो कैसे देखते हैं सरकार के कार्यकाल को आप? सरकार का कार्यकाल ठीक चल रहा है, थोड़ा किसानों के लिए दिक्कत है, थोड़ी किसानों को दिक्कत आ रही है थोड़ी। क्या दिक्कत आ रही है? बस ये किसानों को वो नहीं मिल रहा, MSP नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जो है उसमें दिक्कत है थोड़ी, बाकी कोई दिक्कत नहीं और बढ़िया चल रहा युवाओं है। को रोजगार मिल रहा है? हाँ बहुत बढ़िया अच्छी तरह। अब वो सिफारिश नहीं है ना पैसे लगते, अब तो ऐसे ही लग जाते लगे हैं हैं। बच्चे कुछ आपके? हाँ बहुत लगे हैं गाँव के, बहुत बच्चे लगे हैं अब तो। हाँ जी, बिना उसके पैसे के लगे हैं या कुछ? बिना पैसे के सिफारिश नहीं चली? नहीं कोई नहीं। ये कौन बताएगा सिफारिश में हुआ या नहीं हुआ? जिसका हाँ? जो सिलेक्शन वो तो पता लग जाता था, पैसे देते थे, हम ही तो देते थे। अच्छा, और कौन देता है पैसे सिफारिश के लिए? कौन लगवाता है? हम ही तो सिफारिश के लिए पैसे देते हैं, हम ही लगवाते हैं, कौन देता है? धन्यवाद। हाँ जी जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ठीक है, तो कैसे आंकते हैं सरकार के कार्यकाल को? हमारे खाते तो ठीक है जी, ठीक है। हम तो जहाँ थे वहीं के वहीं है, सरकार ने कुछ करना पहले नहीं सुना। अच्छा, और जड़ा थे उठी उठी है, और कोरोना लगा 1.5-2 साल पीछा कर दिया, तो 2-2.5 लाख रुपए मरवा दिए हमारे तो भाई। ना इन्ना तनख्वाह दी, ना सरकार ना दी, बता भी कड़ा जावा। अच्छा, दो नुकसान तो मार ही गए हो, जोन से मारते भी निचले बेचारे वे रोटी देव तरस गए। और इमाम तो कंडक्टर चला अपना, खेती बाड़ी भी कर ला अपना, खेती बाड़ी देव गए भाई। जोन से 100-150 वाले बेचारे वे जमीन रह गए, ना सरकार ना पीछे दिए, ना किसी ना दिए। ये किसानों के चक्कर में कदी और हड़ताल करके बैठ जाऊँ, मर जा भाई। हम तो ना सरकार मानती ना कोई मानता, कुछ नहीं करती भाई सरकार से रहे। हाँ जी, सरकार से क्या संतुष्ट हैं जी, हम कोई संतुष्ट नहीं। एक पटवारी की एप्लीकेशन दी थी, वो पैसे मांग रहा था इंतकाल के लिए। 8 दिसंबर 2020 को एप्लीकेशन दी थी और 15 मार्च 2021 तक कोई मेरा इंतकाल नहीं कराया। और पैसे मांग रहा था? पैसे मांग रहा था। भ्रष्टाचार यानी और पहले कह रहा था कि भाई तुम्हारे रजिस्ट्री गलत है, ये है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, कहते हो मैं सुनाऊँ आपने अच्छा है। मान लो और भ्रष्टाचार हाँ बड़ा है। बड़ा है भ्रष्टाचार। और CM विंडो में मैंने एप्लीकेशन दी, हाँ, उसकी कोई कार्रवाई हुई तो झूठ बोल रहा है, अभी कर्मचारी एप्लीकेशन नहीं दे सकता, ये है वो है। हाँ जी, नमस्कार, क्या कह रहे हो आप? मैं तो वैसे भाई साहब के साथ तो ये बात थी। तो दूसरी एप्लीकेशन दी, पहली एप्लीकेशन में तो CM विंडो में दी, उसमें तो मेरे बयान ही लिए गए। तो यानी कि जो कामकाज नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी कंडक्टर साहब क्या कह रहे हैं? ये आपके मित्री हैं क्या? हाँ जी कंडक्टर साहब। हाँ जी, तो कुछ हुआ कामकाज इस सरकार में? लगता है कुछ कार्यकाल से संतुष्ट है आप? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है भाई। सिर्फ पेट्रोल ने तो खांच काट रखी, वो कार्यकाल बहुत बढ़िया सरकार का भाई। अच्छा। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। पेट्रोल डीजल ज्यादा रेट? पेट्रोल डीजल कम हो जाए नहीं, वो तो बाकी सब ठीक है। तो कुछ कम हुआ था आप पीछे 5 रुपए 7 रुपए? ये तो उठ के मुँह में जीरा वाली बात थी। अच्छा, ज्यादा जो होना चाहिए वो नहीं हुआ? न वो नहीं, कम से कम 65 रुपये तो होना चाहिए। 65 रुपये तो कम से कम होना चाहिए। 65 के बाद फिर बचेगा क्या? बजे कि नहीं, 35 रुपये करोड़ तो तेल हो रहा, 65 रुपये तो कम से कम होना चाहिए डीजल। 65 रुपये। हाँ जी, तो हो नहीं पाएगा कि GST में ले दो, अच्छा, GST में लाने के बाद 65 हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ ये बात ठीक है आपकी। हाँ जी, ये पटवारी की क्या कह रहे हैं? काम नहीं होता नहीं हो सकता, रजिस्ट्री गलत हुआ। रजिस्ट्री तो वो जी 417 गज की है सर। पैसे मांग रहे हैं? गलत हो रही हो, एक मिनट, मतलब किस तरह हो रही सर, बताओगे? सारी गलत हो रही। बता उसका आज तक किस काम क्यों चढ़िया? रीजन क्या है इस बात का? पहले हमारा रीजन मारता, उसके मैंने बाद आपको हमने कॉल करवाना। रीजन उस दिन बता पैसे मांग रहा है क्या इस आपको आईडी में? इसमें नहीं मांग रहा जी, तो बाई एंड पैसे लिए ना 24,000 हमारे से। अच्छा ले लिए? हाँ, तो फिर उसका इंतकाल कर दिया। सबूत है क्या इसका? सबूत हमारा भाई एक्सपायर हो गया, उसके 15,000 देने के सबूत है मेरे पास। अच्छा, हाँ, तो पटवारी के खिलाफ शिकायत नहीं? शिकायत दी थी मैंने, शिकायत दी थी। हाँ ठीक है, बढ़िया।
सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कुछ कामकाज हुआ इस सरकार में? सरकार में बढ़िया कर रहा है, जो कर रहा है सब ठीक है। ठीक हो रहा है। साढ़े बुढ़िया को पेंशन दे रहा बड़ी। अच्छा, हाँ दे रहा है पेंशन? पेंशन दे रहा, फटाफट उससे हमारा टाइम पास हो रहा बस। चलो, ठीक है, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। इस वक्त हम करनाल में हैं, करनाल के बस स्टैंड पे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। जी क्या करते हैं आप? हमारे ये प्राइवेट बसें हैं जी। अच्छा, प्राइवेट बसें हैं? हाँ जी, हाँ जी। ट्रांसपोर्टर हो आप? जी जी जी। तो इस सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? 2 साल के कार्यकाल में कुछ कामकाज हुआ आपके इस इलाके में, विकास? बस यहाँ तो ऐसे ही है भाई जी, चल रहा है काम, कोई खास काम नहीं है। कुछ खास काम सरकार के कार्यकाल को संतुष्ट है आप? और एक वर्ग दुखी है भाई। अच्छा, दुखी है। हाँ, सब दुखी हैं, सब तंग हैं, हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। और मारा तो इसने पेट्रोल और इसने डीजल ने जमे बेड़ा गर्क कर दिया। 3 साल हो गए सरकार ने किराया बढ़ाया नहीं किसी भी तरह से। और डीजल जो है ना 100 रुपये लीटर हो रहा है। पहले इन्होंने जो है ना 35 40 रुपये लीटर बढ़ा करके 10 रुपये लीटर कम कराया डीजल। ट्रांसपोर्टर की कमर टूट गई, बिल्कुल ख़त्म हो गया ट्रांसपोर्ट। हाँ जी जी, धन्यवाद जी। एक मिनट सर, बारी सुन लो। हाँ सर हमने ये दुकान ले रखी है सर। हाँ। ठीक है जी। हाँ। ये किराया कम से कम 42-43 हज़ार रुपये महीने का है जी सर। अच्छा, 42,000 रुपये महीने का किराया है जी सर जी। इस दुकान का। हाँ। और हाँ, लॉकडाउन ये कुछ है? पिछले महीने, ये मई के महीने में सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, बंद हो गया था। बंद हो गई थी सर। और एक महीने की किराया और एक महीने की किराया सरकार हमारे से ले रही है। बताओ कहाँ से हम देंगे? 40-50 हज़ार रुपये किराया कहाँ से देंगे? एक महीने कमाया भी 54 नहीं, और किराया पूरा दो, और ना किराया दे सरकार कहता है भाई दुकान में ताला लगाओ। इसकी जो हमारी आवाज़ कम से कम फैलाओ। बिल्कुल, जो हमारी सरकार से जुड़े हुए लोग वीडियो देख- इतनी छोटी दुकान और इतना किराया महंगा। देख लो थोड़ा सा ऊपर का नक्शा देख लो, इसका दुकान का क्या हालात हो रहा है। दुकान का नाम ही हाँ है ये जी, तो? हाँ जी, दुकान का ही नाम है? हाँ जी, हाँ जी, बस ये बस स्टैंड पे इसलिए इसकी हाँ जी, हाँ कीमत जी है। सर। धन्यवाद। हाँ जी, बस अंकल जी। अरे अंकल आप भी कैमरे के पीछे क्यों छिप रहे हो? नहीं, सरकार को अरे गरीब का क्यों शो शर्मा करना रहे हो? नहीं, चाहिए। बहुरिया की तरह। नहीं, सरकार को गरीब का शो करना चाहिए जी, बिल्कुल, क्योंकि गरीब कितना परेशान है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ भी चल जाओ, तो ये तो होना चाहिए। युवाओं को रोजगार मिला? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। जी, युवा धक्के खा रहे हैं, रोजगार युवा धक्के खा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जॉब नहीं मिल रही? नहीं जी, जी, तो जो उम्मीदें थी उस पर खरा उतरी सरकार? बिल्कुल नहीं जी। नहीं उतरी खरा। हाँ जी, बस जी इस भाई का काम हो जाए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तेरा? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन। जी, धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही जो है thesadknama.com की टीम है वो आपके शहर में भी आएगी और हम जो है आपसे भी पूछेंगे कि सरकार के कार्यकाल को वो कैसे आंकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।